ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंतर यात्रा में हम स्वयं को देखने, समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। हम जो चेतन हैं, हमारे कारण से, हमारे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि के कारण से जो मन पर संस्कार पड़े हैं, जो मन में वृत्तियां उठती हैं, उनको हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानते हैं। मन की वृत्तियों को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और संस्कारों का अनुमान करते हैं। मन पर जितने भी संस्कार पड़े हैं, उसमें मुख्य दायित्व हमारा अपना है। वृत्तियां भी जो हम उठाते हैं, कुछ प्रयत्न पूर्वक अथवा बाह्य आलंबन से उठ जाती हैं, उन सब में अधिकांश में हम स्वयं उत्तरदायी हैं। तो जब हम अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी होकर देखते हैं, जानते हैं, तो ये हम अपने को ही जान रहे होते हैं। वृत्तियों को जब हम देख रहे होते हैं तो हम अपने संस्कारों का अनुमान कर रहे होते हैं। मेरे अंदर कैसे संस्कार हैं, और उसी आधार पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा, मार्ग, प्रयत्न निर्धारित होता है। मुझे ये करना है, ये करना है, पहले ये करना है, बाद में ये करना है। हम स्वयं को बाह्य रूपों में भी जानते हैं, दूसरे भी हमें बाह्य रूपों से जानते हैं। हमारे कर्मों, कार्यों को देख करके, हमारी वाणी को सुन के बोलना। और चूंकि कर्म, बाह्य और वाणी मन से जुड़ करके होती हैं, इसलिए इनके आधार पर हम किसी व्यक्ति का या अपना मन का भी आकलन कर सकते हैं, मोटे तौर पे कर लेते हैं। और यदि हम केवल बाह्य क्रियाकलापों, वाणियों के आधार पर ही आकलन करें तो अनेक बार भिन्नता भी हो सकती है। दूसरे तो भ्रमित हो ही सकते हैं, हम भी स्वयं के प्रति भिन्न धारणा बना सकते हैं। बाहर के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ मानसिक विचारों से जुड़े होते हैं कि जो ऐसा ऐसा करता है उसके ऐसे ऐसे भाव या विचार होते हैं। कुछ जगह हमने अनेकों जगह देखा है, सुना है, तो उसमें संबंध बन जाता है कि ऐसे ऐसे कार्य जो करते हैं तो उनके विचार ऐसे होते हैं, या अधिकतर संभावना होती है।
और उसी आधार पर हम अपना आकलन करते हैं। इस तरह के वस्त्र पहनने वाले इस विचारधारा वाले होते हैं। एक मोटा मोटा हम आकलन करके रखते हैं, मान के रखते हैं। इस जगह जाने वाले इस विचारधारा वाले होते हैं, ऐसा हम कुछ मान के रखते हैं। लेकिन वो सदा नहीं होता है, बहुत उसमें अपवाद होते हैं। लेकिन हम यदि अपने लिए ऐसा ही मान लें तो हम अपने को अच्छा समझने लगते हैं या तो बुरा समझने लगते हैं, ऐसे ही दूसरों के प्रति भी। मान लीजिए सुबह जल्दी उठने वाला, व्यायाम करने वाला, उपासना, यज्ञ, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अच्छा होता है, आध्यात्मिक होता है। ये एक हमने विचार बनाया, अपनी जगह ठीक भी है, प्राय ठीक है। और ऐसा करते हुए हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा ही होगा और इसकी अध्यात्म में गति अच्छी ही होगी। लेकिन ये सदा आवश्यक नहीं होता है। ये सब करते हुए भी दिन के कुछ व्यवहारों में या विचारों में भिन्नता हो सकती है। जो सत्संगों में जाता है, शिविरों में जाता है, वेद का प्रचार करता है, स्वाध्याय करता है, जिसने अपना जीवन या वर्षों आर्ष ग्रंथों के पढ़ने में लगाए हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो वो इसी मार्ग पर चलने वाले होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो प्राय इस तरह का जीवन जीने लगते हैं। लेकिन ये सदा सत्य नहीं होता है। आप लोगों ने जो अपना कल का लिखा होगा अंतर यात्रा का, उसमें हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं कि मेरी प्रवृत्ति या वृत्ति क्या है। धार्मिक कार्यों को, संस्कारों को करते कराते, प्रचार करते कराते भी किसी का लक्ष्य धन हो सकता है, उसको धन कमाना है। अच्छा धन हो, अच्छे मकान हो, गाड़ी हो, अच्छे वस्त्र हो, भविष्य के लिए हो, आभूषण हो, या जो भी है धन से संबंधित, बड़ा आश्रम हो, भूमि हो, ये जो भौतिक चीजें हैं वो लक्ष्य हो सकते हैं किसी के। लेकिन जीवन दिनचर्या कैसी हो सकती है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति जैसी हो सकती है। एक अनुशासन से जीवन दिनचर्या चल रही है, खान पान भी सादा है, वस्त्र आदि भी सादे पहनते हैं, लेकिन धन लक्ष्य हो सकता है। तो जो अंतर यात्रा आपने कल की, या अपना देखना होता है कि मेरे अंदर किस तरह के विचार हैं या मैं अपने कार्यों को किस उद्देश्य से कर रहा हूं, वो हमारा लक्ष्य होता है। नहीं तो चाहे हम समाज के कारण, परंपरा के कारण धोती कुर्ता पहनते हैं, भारतीय वेशभूषा पहनते हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं होता कि भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में आ गई है। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय धर्म है, वो हमारे जीवन में चल रहा हो, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, जो उस तरह के लोग होते हैं वो भारतीय वेशभूषा, सादा धार्मिक वेशभूषा को ले लेते हैं, वो भी अपनी जगह सत्य है, लेकिन ये निर्धारक तत्व नहीं होता है। हम इन बाह्य कारणों से अनेक बार स्वयं भी भ्रमित रहते हैं, अपने आप से को गलत रीति से देखते हैं और दूसरों को भी हम ऐसा देख सकते हैं। इसके पलट करके भी देख सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति
पहले इसी पक्ष में देखते हैं कि उसने घर छोड़ रखा है, वो नौकरी नहीं करता है इत्यादि। अब पलट के देखिए कि कोई व्यक्ति घर में रहता है, वो नौकरी भी करता है, उसका परिवार भी है, और बाह्य वेशभूषा भी जैसी वहाँ के समाज की है वैसी वो रंग बिरंगे वस्त्र भी पहनता है। उसकी जैसी दिनचर्या है उसमें अंतर भी हो सकता है कि वो कुछ विलंब से उठता हो, नियमित यज्ञ न करता हो, नियमित स्वाध्याय न करता हो, ये सब चीजें हो सकती हैं। ऐसा जो जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं, तो सीधा एक ही अर्थ आता है कि ये धन के लिए नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो नौकरी तो करते हैं, वेतन लेते हैं, लेकिन अपनी अंतर विचारधारा को देखेंगे तो धन उनके लिए लक्ष्य नहीं बना हुआ है। धन मुख्यता में नहीं है, मुझे और धन मिले, ये धन मिले। एक कुछ निश्चित मात्रा में अपने व्यवसाय से या सेवा से, नौकरी से जो धन आ रहा है, जिससे कि उनका परिवार ठीक ठाक चल जाता है, सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, बच्चों का पढ़ाना, चिकित्सा, वो सब ठीक ठाक हो जाता है, बस वो उतने में संतुष्ट है। उसमें धन को लक्षित करके कुछ योजनाएं, फिर उसके लिए बार बार सोचना, ऐसा नहीं है। और न ही कुछ और। इसी तरह दूसरी चीजें भी देख सकते हैं हम, और जिसको हम बाह्य रूप से आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। घर छोड़ा हुआ है, वस्त्र आदि दूसरे हैं, बाल कटे हैं, शिखा धारण कर रखी है, खड़ाऊ पहन रखी है, यज्ञादि में जाते हैं, करते हैं, वो सब है। आश्रम में भी रह रहे हैं, लेकिन विचारधारा में धन लक्ष्य बना हुआ है। कैसे अधिक से अधिक मुझे धन मिले और उस धन के कारण जो भी सुख सुविधाएं या तो भोग होते हैं वो प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य हो सकता है। तो जो हमारा बाहर का रूप होता है, कर्म होते हैं, वाणी होती हैं, यद्यपि वो मन को बताती हैं, प्राय ऐसा होता है, लेकिन वो कोई नियम नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसलिए मनुस्मृतिकार ने भी कहा कि न लिंगम धर्म कारणम। लिंग का मतलब बाह्य जो लक्षण होते हैं, कैसे वस्त्र हैं, कैसा खान पान है, कैसा घर है, कैसे बिस्तर हैं, कैसी लेखनी है, कैसा चश्मा है, कैसे जूते हैं, ये जो बाहर की चीजें हैं, वो चाहे किसी सांसारिक गृहस्थी व्यक्ति की हो अथवा किसी साधु संत की हो, तो जो बाहर की चीजें वो अपने आप में मुख्य लक्षण नहीं होती, उसके अपवाद देखे जाते हैं। अनेक परिस्थितियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में कि वो वहां उसी तरह के वस्त्र धारण करते हैं, नहीं कर सकते, दूसरा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। तो अध्यात्म या योग ये अंदर की मुख्य वस्तु है। बाहर का भी ध्यान होना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, उसके अनुकूल होगा ही, अंतर आता है, लेकिन वो दोनों के बीच में नियत संबंध नहीं है, निश्चित संबंध नहीं है, उसके अपवाद भी मिलते हैं। तो इसलिए अपना जब हम आकलन करते हैं, वो आकलन अंतर्यात्रा अथवा अपने मन को देख करके करते हैं, वो हमारा अपना वास्तविक आकलन होता है। नहीं तो अन्यों के समान, क्योंकि अन्य हमें कहते रहते हैं आप तो बहुत तपस्वी हैं, आप बहुत सज्जन हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप महाशय हैं, आप विद्वान हैं, आप निष्काम करता है, वो हमारे बाह्य रूपों को देख के करते हैं, हमारे कर्मों को, वाणी को, और हम भी फिर उसी तरह अपने को देखने लगते हैं। वो कभी कोई प्रशंसा भी करता है हमारी, कोई निंदा भी करता है, हम उसी तरह अपने को देखने लगते हैं। हमारा आकलन दूसरों के द्वारा हमारे लिए किए गए आकलन, बताए गए आकलन पर निर्भर रहने लगता है, और उसमें कुछ ऐसी विचारधारा भी आ जाती है कि
मैं स्वयं तो अपना आकलन गलत कर सकता हूं, क्योंकि हम अपने गुणों को देखते हैं, दोषों को नहीं देखते प्राय करके, और दूसरों के दोषों को देखते हैं, गुणों को कम देखते हैं प्राय करके। ये एक सिद्धांत चलता है या व्यवहार में देखा जाता है, व्यापक है ये, अपनी जगह पे ये होता है ऐसा। और इन सबको देख करके जब दूसरा कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारे गुणों को बताता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक गुणों को, तो हमें लगता है कि ये मेरे गुण देख रहा है तो ये तो सामान्य बात नहीं है। वैसे तो दूसरों के दोष ही देखे जाते हैं, ये देख रहा है तो यानी मेरे में ये गुण होंगे, तभी तो ये बोल रहा है। इसलिए हम अपने आकलन की अपेक्षा दूसरों के आकलन पर अधिक निर्भर करते हैं। दूसरे हमें कैसे देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या अभिमत रखते हैं, क्या राय रखते हैं, उस पर हमारा अपने प्रति आकलन अधिक होने लगता है। और दूसरे व्यक्ति जो देखते हैं वो तो बाह्य कर्मों को, वाणी को, वस्तुओं को, उन सबको देख के ही करेंगे। हमारे मन का आकलन वो नहीं कर सकते पूरा। वो जो आकलन करते हैं हमारे मन का, हमारी भावनाओं का, वृत्तियों का, वो उनका अनुमान होता है, संभावना होती है, अंदाजा होता है। लेकिन जब हम अंतर्यात्रा में बाहर के आकलनों को, चाहे दूसरों के द्वारा हमारे प्रति किया गया या हमारा अपने प्रति बाह्य कर्मों से जो आकलन किया गया है, हमने अपने को जो स्थान दे रखा है, जो हमने अपने को समझ रखा है, उससे हटके अंतर्यात्रा में जब हम अपने विचारों को देखते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, मेरी क्या वृत्तियां हैं, किन विषयों में मेरी रुचि है, तो हम सत्य के अधिक निकट होते हैं, अपने आप को ठीक जानने के अधिक निकट होते हैं। उसके लिए हमें समय लगाना होता है। हम सभी, अधिकांश व्यक्ति अपने को भी जानना चाहते हैं और दूसरों को भी जानना चाहते हैं। प्राय करके हम क्या कहते हैं कि हम अपने को अधिक जानना चाहते हैं या दूसरों को अधिक दूसरों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। तो हम दूसरों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, ये क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसको क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, दूसरों को जानना चाहते हैं। लेकिन मूलतः देखेंगे तो हम अपने बारे में अधिक जानना चाहते हैं। जब हम दूसरों को भी लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, उसने मेरे बारे में क्या बताया, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो दूसरों को देखते हुए भी हम अपने से जुड़े रहते, अपने बारे में जानना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है। उसको मेरा बोलना कैसा लगा, उसको मेरा घर कैसा लगा, मेरे बच्चे कैसे लगे, मेरी गाड़ी कैसे लगी, ये सब हम जब दूसरों के अभिप्राय को जानना चाहते हैं, सीधे पूछ के जानते हैं अथवा दूसरों से करते हैं, उसने मेरे बारे में कुछ कहा तो नहीं, कोई आलोचना तो नहीं की, किसी ने ये तो नहीं कहा कि इसमें इसके कपड़े कैसे पहन रखे हैं, खराब पहन रखे हैं, अच्छे पहन रखे हैं, बाल कैसे बना रखे हैं, चाहे बाह्य रूप हो, व्यवहार हो, अनेक रूपों में हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। अब ठीक है, हमें अपना हित करना है तो देखना भी होता है कि दूसरा क्या कह रहा है, ताकि सावधान रह सकें, बच सकें, या मित्र का निर्णय कर सकें, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके आधार पर जो हमारा अपना आकलन होता है अपने प्रति, वो स्थूल ही होगा, वो सूक्ष्म नहीं हो सकता है। उसमें त्रुटियों की संभावनाएं अधिक होती है। इसलिए जब हम अपने मन को देखते हैं तो हमारा सही आकलन होता है। अपने आप से हम वहां झूठ नहीं बोलते, प्राय करने को तो वहां भी हम ऊंच नीच कर लेते हैं, किंतु बाह्य कर्म और वाणी, उससे हट करके जब हम अपने मन को देखते हैं तो वो हमारा अधिक आकलन होता है।
अधिक सूक्ष्म आकलन होता है। तो इसलिए जो साधक को या ध्यान करने वाले को जानना होता है अपने बारे में, उसके लिए कुछ समय निकाल के एकांत में बैठ के देखना होता है अपने को। जब हम दूसरों से अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो कि अधिक त्रुटिपूर्ण हो सकता है, जो कि अतिरंजित हो सकता है, छोटे दोष को वो हमारा बड़ा दोष कह सकते हैं, जो कि प्राय प्रवृत्ति होती है। हमारे बड़े गुण को छोटा गुण कह सकते हैं, अथवा उनका कोई स्वार्थ है तो हमारी अति प्रशंसा कर सकते हैं। छोटे गुण को बड़ा बनाएंगे, गुण नहीं है तो भी गुण बता देंगे, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है, उसके कारण से या अज्ञानता से वो ऐसा करते रहते हैं। तो दूसरों के द्वारा जब हम अपने को जानना चाहते हैं, उसमें त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जब हम स्वयं अपने विचारों को देख करके, वृत्तियों को देख करके जानना चाहते हैं, जानते हैं, तो त्रुटियों की संभावना कम होती है। हम अपने बारे में जानना तो चाहते हैं, तो अपने पर विश्वास रखते हुए और स्वयं का जानबूझ के अहित कोई नहीं करता है। अंदर से हम नहीं चाहते कि मैं मेरा ही अहित कर लूं। विभिन्न परिस्थितियों, संस्कारों के कारण हम जो भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपना अहित नहीं करना चाहते। दूसरों का तो कर लेते हैं अपने हित के लिए, लेकिन स्वयं हम अपना अहित नहीं करना चाहते। तो उस दृष्टि से जब हम अपने को जानना चाहते हैं, तो हम अधिक ढंग से जानेंगे अपने को। तो जो कल आपने अंतर यात्रा में किया कि आपने लिखा होगा और कि किस तरह के विचार आ रहे हैं। यूं कहने को हो सकता है कि मेरा मुक्ति लक्ष्य बन गया है, ईश्वर लक्ष्य बन गया है, मैं शिविरों में जा रहा हूं, ध्यान साधना में भी बैठ रहा हूं, लेकिन फिर भी देखना होता है कि हमारा दिन भर में मुख्य उद्देश्य क्या बना हुआ है, मैं किस लिए कार्यों को कर रहा हूं। मैं ये सब करते हुए भी, यानी जो अध्यात्म की चीजें हैं वो करते हुए भी, धन मेरा अधिक तो नहीं बना हुआ है, पद को पाना तो मेरा लक्ष्य नहीं बना हुआ है विचारों में। मैं धन की रक्षा के लिए तो अधिक प्रयत्नशील नहीं हूं, धन को रक्षा करने के लिए अधिक चिंतित तो नहीं हूं, वही तो विचार मेरे अधिक नहीं चलते रहते। मैं अपने पद की रक्षा के लिए तो अधिक प्रयत्नशील नहीं हूं, उसी से संबंधित चिंताएं मुझे अधिक होती हैं। दूसरे की गतिविधियों से मेरे धन या पद पर कहीं आशंका हो, बाधा हो, मैं उन्हीं को तो नहीं देखता रहता हूं, उसी विषय में तो सावधान अधिक नहीं रहता हूं। इन सब से पता लगता है कि हमारे जीवन का अभी लक्ष्य क्या बना हुआ है, मुख्यता किसकी है। और ये जब हम पूरी निष्ठा से, सत्यता से अपना निरीक्षण करते हैं, तो हमें स्वयं सूझता है कि अच्छा, मेरे को अब क्या करना चाहिए। कम से कम हम स्वयं जो मिथ्या भ्रांति में, मिथ्या विचार में अपने प्रति भिन्न धारणा बना लेते हैं, उससे तो हमारा छुटकारा होता है। और उसके बाद फिर जैसा हमारी आगे की इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान है, तो हम ठीक से फिर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो भ्रांत स्थिति में रहते हुए हमें कई बातों में लगेगा कि इस विषय में तो मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो मैं कर ही रहा हूं, चल ही रहा हूं, इसके लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे भी पूछेंगे तो हाँ जी, ये तो सब चल ही रहा है मेरा। उसको आश्चर्य होगा कि दूसरे अगर कोई पूछ लें कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मेरा तो जीवन ऐसा ही है, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं। तो अपने विचारों को देखते हुए हम उन विचारों में प्रवृत्ति देखते हैं, लक्ष्य देखते हैं। अंदर जब हम अपने विचार रखते हैं, उन वृत्तियों को देखते हैं कि भाई ये उचित है, अनुचित है, ये हमें करना ही होता है,
लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भी हमें ठीक से ज्ञान होना चाहिए। और उचित अनुचित का निर्णय करके भी उसमें भी भिन्नताएं होती हैं, तरतम भेद होते हैं, उसके अनुसार आकलन किया जाता है। केवल ये दो भाग नहीं होते कि ये उचित है और ये अनुचित है। जो उचित है उसके भी स्तर होते हैं अलग अलग, बहुत अच्छा है, कम अच्छा है, ठीक ठीक है। और ऐसे ही जो बुरे हैं उनका भी कि बहुत बुरा है, अधिक बुरा है, कम बुरा है, ठीक ठीक है, थोड़ा सा है, ये भेद होते हैं, वो सब हमें देखने होते हैं। उसको समझने के लिए एक मोटा उदाहरण हम मोटी रीति से देखते हैं, जो हम बाह्य कर्मों को भी देख सकते हैं, उसके अनुसार फिर हम अंदर भी देखते हैं। वो विषय आपका परिचित हो सकता है अधिकांश का, कि जब हम अपने कर्मों के लिए विचार करते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, तो उसमें जो सबसे अच्छे कर्म हैं, जिनको हम सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, वो कर्म कैसे होने चाहिए? उसके लिए कहते हैं ये निष्काम कर्म होने चाहिए। ये सबसे ऊंची स्थिति है, निष्काम कर्म। लेकिन उस आदर्श तक पहुंचने के लिए पहले हम जिन कर्मों को कर रहे हैं उन्हें हमें छोड़ना होता है, क्योंकि हम सकाम कर्म कर रहे होते हैं। निष्काम कर्म हमारा लक्ष्य है, लेकिन सकाम कर्म हम अभी कर रहे हैं। तो एक वाक्य तो इतना सा बन जाएगा कि सकाम कर्म छोड़ने, निष्काम कर्म करने, लेकिन ये एक मोटी मोटी बात हुई। इसको यदि हम थोड़ा सा और जाएं कि भाई सकाम कर्म हमें छोड़ने हैं, तो सकाम कर्मों में पहले कौन से सकाम कर्म छोड़ने हैं? भिन्नता हो सकती है। नहीं जी, सभी सकाम कर्म छोड़ने हैं। हाँ ठीक है, सभी छोड़ने हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अभी सभी सकाम कर्मों को छोड़ नहीं सकते। संस्कार है, अभ्यास है, प्रवृत्ति है, लेकिन लक्ष्य बना है कि निष्काम कर्म करने हैं हमें। तो सकाम कर्म छोड़ने हैं, तो पहले कौन से सकाम कर्म छोड़ें? उसमें थोड़ा सा हमें फिर वर्गीकरण करना होता है। अब कैसे करें वर्गीकरण? तो उसमें एक मोटा वर्गीकरण है कि जो अधर्म पाप कर्म है सकाम, उनको पहले छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ धर्म पूर्वक भी सकाम कर्म होते हैं। सकाम कर्म की दो कोटि हमने देख ली, एक अधर्म के सकाम कर्म, एक धर्म पूर्वक सकाम कर्म। ये मोटा भेद है दो, लेकिन सकाम कर्म छोड़ने, निष्काम करने, उससे ये अधिक अच्छा है कि हम पहले ये भेद करें कि कौन से सकाम कर्म हमें पहले छोड़ने। तो इसमें फिर निर्णय आ ही जाएगा कि पहले कौन से छोड़ने चाहिए। पहले अधर्म पूर्वक जो सकाम कर्म है उनको छोड़ना चाहिए, और वो पहली सीढ़ी है। हम जो अधर्म पूर्वक सकाम कर्म है उनको तो छोड़े नहीं, और जो धर्म पूर्वक सकाम कर्म है उनको छोड़ने के लिए प्रयास करें कि मुझे तो सकाम कर्म छोड़ने, बस इतना सा एक लक्ष्य लेके निष्काम करने, सकाम छोड़ने। तो ये सफलता देने वाला नहीं है, कठिन होगा। क्योंकि जो धर्म पूर्वक कर्म है, सकाम कर्म है, उनको छोड़ने से पहले अधर्म पूर्वक सकाम कर्म छोड़ने होंगे, नहीं तो छूटेंगे ही नहीं वो, अथवा भटक जाएगा, अथवा बीच में नीचे से आधार बहुत दुर्बल रहेगा। तो ये एक हमारे को क्रम प्राप्त हुआ, ये भी मोटा मोटा है। इसमें फिर और देखा जाएगा कि भाई अधर्म पूर्वक जो सकाम कर्म है उनमें भी पहले किसको छोड़े, उसमें हम निर्धारित करते हैं। बहुत सारे हम अधर्म पूर्वक सकाम कर्म कर रहे हैं, उनमें से कुछ को पहले छोड़ेंगे। उसमें व्यक्ति व्यक्ति से थोड़ा भेद हो सकता है। तो जिसको हम और थोड़ी दूसरे उदाहरण से देखें कि मुझे हमें स्वस्थ रहना है,
तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है कि भाई भोजन अच्छा करना है। तो भोजन की मात्रा आदि सब अलग अलग होती हैं। तो उसमें कुछ भोजन तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हानिकारक नहीं होते, वो अच्छे ही होते हैं, खाने योग्य होते हैं, सात्विक भोजन है, लेकिन उनको हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं अथवा भिन्न समय में ले रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ है उसमें। तो यदि स्वस्थ रहने के लिए हम भोजन को, हमें गलत चीजों को छोड़ना है, तो पहले कौन सी करें, छोड़ेंगे जो हानिकारक चीजें हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे नशीले पदार्थ, उनको पहले छोड़ेंगे। और जो उचित चीजें हैं, उनसे संबंधित जो दोष हैं, उसको बाद में भी करेंगे। तो जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशीली चीजें, उनको हम पहले छोड़ेंगे, बजाय इसके कि हम दूध अधिक पी लेते हैं, घी अधिक खा लेते हैं, मिठाइयाँ अधिक खा लेते हैं, नमकीन अधिक खा लेते हैं, चटपटा और ज़्यादा खा लेते हैं। ये सब भी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं। लेकिन यदि हमें इतनी सारी चीजें छोड़ने के लिए और हम सब छोड़ नहीं पा रहे हो, तो पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जो अत्यंत हानिकारक चीजें हैं, उनको पहले छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद में जो सात्विक चीजें हैं, उनमें भी जो दोष हैं, उनको हम ठीक करते हैं। एक प्रक्रिया है ये। अब हम अपना घी तो ठीक खाएं, समय पे खाएं, दूध भी उचित मात्रा में लें, फल भी अच्छे लें, ऑर्गेनिक ले लें, और जो जो भी अच्छा है वो सारा सात्विक ले लें। लेकिन बीड़ी, शराब और जो नशीली चीजें हैं, वो हम लेते रहें, तो उसका विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, जितना किया उतना लाभ मिलेगा। तो पहला बिंदु क्या आता है कर्मों के संदर्भ में, कि जो अधर्म पूर्वक हम कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, उनको पहले छोड़ा जाए, क्योंकि उससे तो उल्टा पाप हमारे पे चढ़ रहा है। जो धर्म पूर्वक सकाम कर्म कर रहे हैं, उससे पाप तो नहीं चढ़ रहा है। हाँ, उससे सकामता का, राग का संस्कार पड़ रहा है, लेकिन पाप नहीं लग रहा है उससे हमें। तो पहले हमें पाप से बचना है, गलत से बचना है। ये एक हमारे को आधार हो गया। ये स्वास्थ्य के संदर्भ में, भोजन के संदर्भ में मोटी सी बात आपको समझ में स्पष्ट हो गई होगी, और कर्म से भी जोड़ करके। अब इसको वृत्तियों पे, जो विचारों पे, जो हम अंतर यात्रा में देखते हैं, उस पर भी लीजिए। उसी तरह का सिद्धांत केवल यहां आपको लगाना है। जो हमने भोजन के बारे में समझा, कर्म के बारे में समझा, उसमें संभवतः किसी को मतभेद नहीं होगा या संदेह नहीं होगा। हो तो उस पर और चर्चा करके कर सकते, लेकिन खूब अच्छे से विचार करेंगे तो उसी तरह के निर्णय आएंगे। उचित निर्णय वही होगा। ये पहले क्या करें, सब एक साथ कर नहीं सकते। मन के स्तर पर तो ये और अधिक है। बाहर की चीजों को तो हम फिर भी कईयों को एक साथ करते हैं, मन के स्तर पर अधिक है। तो हमारी जो वृत्तियां हैं, उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो वृत्तियां हैं जो हमारे को मुक्ति, ईश्वर, निष्कामता की तरफ ले जाती हैं। उस तरह के विचार हैं, वो भी हमारे अंदर आते हैं, चल रहे हैं। ये हमें अपनी वृत्तियों से देखने से पता लगा। और हमारे अंदर ऐसे भी विचार हैं जो सांसारिक हैं, विषय भोग के हैं, जिसमें वित्तइष्णा है, पुत्रइष्णा है, लोकइष्णा है। ये सांसारिक प्रवृत्तियां हो गई। ये भी इच्छाएं हैं हमारे अंदर। तो निष्काम ईश्वर प्राप्ति के विचार हमारे अंदर रहें, ये आदर्श स्थिति है। हमें वहां पहुंचना है, वो लक्ष्य है हमारा। अब उससे नीचे के जितने भी विचार हैं, वो सब छोड़ने योग्य हैं, जो सकाम हैं, सांसारिक हैं। अब उसमें भी हम पहले किसको छोड़ें, पहले किसको रोकें, पहले किसको जानें, किस पर पहले कार्य करें, किसके लिए प्रतिपक्ष भावना अधिक बनाएं, पहले बनाएं, ये हमें निर्धारण करना होगा। तो उन विचारों को, जो कि सकाम विचार होते हैं, जो कि संसार की तरफ ले जाने वाले विचार होते हैं, जो कि मुक्ति से दूर ले जाने वाले विचार होते हैं, उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे हमने कर्मों को बांटा था। तो दो विचार क्या बनेंगे कि जो हमारी प्रवृत्ति है, एक वो है जो हानिकारक है। हानिकारक तो दोनों हो सकती हैं, लेकिन एक धर्म पूर्वक है और एक अधर्म पूर्वक है। जो हमारे सांसारिक विचार हैं, प्रवृत्तियां हैं,
वो कुछ धर्म पूर्वक है और कुछ अधर्म पूर्वक है, ये भेद वहां पर भी कर लेंगे। इसको आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, कुछ न्याय पूर्वक है, कुछ अन्याय पूर्वक है तो सांसारिक वृत्तियां मुक्ति की तरफ ले जाने वाली नहीं है, संसार के विषय भोगों से संबंधित है, संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्ति से को लेकर के है, उन्हीं को लक्ष्य बना करके है। तो उसको जब हम दो भागों में बांट लेते हैं, अधर्म और धर्म, अथवा न्याय पूर्वक और अन्याय पूर्वक, तो बाहर के कर्मों को तो हम रोकते ही हैं, लेकिन मन के स्तर पर भी हम इस पे जाके काम कर सकें, रोक सकें, उसके लिए हम अंतर यात्रा करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं। उसको हम मोटे मोटे इन दो भागों में बांट सकते हैं कि ऐसे विचार जो दूसरे के साथ अधर्म करने के वाले हों, अन्याय करने वाले हों, दूसरे को अन्याय पूर्वक दुख देने वाले विचार हों, और उसमें हम अपना हित समझ रहे हों, ऐसे जो विचार हैं, ऐसी जो वृत्तियां हैं, उन पर पहले काम करना होता है, क्योंकि वो अधिक घातक है, अधिक हानिकारक है हमारे लिए। अपना हित तो वहां पर भी है, मुझे धन कमाना है, हमने वृत्ति में देखा मेरा धन लक्ष्य बना हुआ है, ठीक है। अब उस वृत्ति में हमने देखा कि मैं जो अपना धन कमा रहा हूं वो दूसरे का छीन के, छल कपट से, धोखा दे करके लेने का विचार मेरे मन में आ रहा है, अथवा स्वयं मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक अधिक से अधिक धन कमाने का विचार है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों सकाम प्रवृत्तियां हैं, इतने मात्र से ये एक जैसी नहीं होती। तो जब हम अपने अंदर लक्ष्यों को देखते हैं कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो उसको पाने के लिए जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, जो भी लक्ष्य आपने कल देखे होंगे उनमें से किसी पर भी घटा सकते हैं कि उसे पाने के लिए जो विचार मैं कर रहा हूं, किस तरह के विचार कर रहा हूं, उसमें दूसरे को हानि पहुंचा करके, अन्यायपूर्वक हानि पहुंचा करके अपना लक्ष्य सिद्ध करने के विचार मेरे मन में आते हैं, अथवा मैं इससे बचा रहता हूं कि मैं दूसरे की हानि करके कभी धन नहीं कमाऊंगा, मैं अपना हित नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा अपने पुरुषार्थ से जितना उचित है उतना करूंगा। ये भेद उसमें अपने विचारों में हमें देखना होता है कि मैं जिस लक्ष्य के लिए चल रहा हूं, अभी उस बात को आप भूल जाइए कि मेरा लक्ष्य लौकिक है या ईश्वर का है। ईश्वर का है नहीं है ये हमें पता लग गया, लौकिक लक्ष्य है अभी मेरा, ये पता लग गया। लेकिन उस लौकिक लक्ष्य में भी हमें ये विचार करके फिर देखना होगा। लौकिक लक्ष्य रखना अपने आप में उतना निंदनीय या ग्लानिजनक नहीं है, हीन भावना लाने वाला नहीं है, आत्मग्लानि पैदा करने वाला नहीं है। यद्यपि उच्च स्तर पर इसको भी ग्लानिजनक कहा जाता है कि देखो लौकिक लक्ष्य बना हुआ है अभी भी, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है, वैसे नहीं है जितना कि अधर्म पूर्वक विचार करके फिर वैसे कर्म करके ऐसी इच्छाएं मन में रखना, ऐसे विचार करना कि कैसे ऐसे मैं धन प्राप्त कर लूं। अब धन काम प्राप्ति की तो इच्छा है, अब मैं यही सोच रहा हूं कि मैं कैसे अधिक पुरुषार्थ करूं, कैसे अपनी क्षमता बढ़ाऊं जिससे अधिक धन मिल सके, लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो सकूं तो वो मुझे अधिक धन दे दें, जितना वेतन है उससे अधिक वो पुरस्कार दे दें, मैं इतना अच्छा काम करूं। अब ये कामना तो धन की ही है, लेकिन इसमें अधर्म नहीं है, वैसा अधर्म नहीं है। और एक है कि मुझे धन कमाना है, क्या ये अच्छा हो कि पैसे के लेन देन में कोई भूल से मेरे को 1000 रुपये अधिक दे जाए, गिनती करते करते वो मेरे को कुछ अधिक धन दे दे, मेरे को किसी का बटुआ पर्स गिरा हुआ मिल जाए, अचानक मिल जाए और कोई देख भी नहीं रहा हो, मैं क्या करूं? तो अपने पास ही रखता हूं, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं। अब पुलिस वाले भी सारे भ्रष्ट हैं, वहां भी जाके देंगे तो वो तो कोई थोड़ी औपचारिकता करेंगे और वो खुद खा जाएंगे, उससे अच्छा तो मैं ही रख लूं। बहुत तरह के विचार मन में चल सकते हैं, ये भी धन के लिए ही चल रहे हैं।
मैं बस में बैठा हूँ, कहीं हूँ, कोई अपनी वस्तु छोड़ जाए, भूल के उतर गया, अब कोई और को तो पता नहीं है, तो मैं अपना जब स्थान आएगा तो मैं इसको लेके उतर जाऊंगा, चाहे मिठाई है, फल है, सूटकेस है, लेके उतर जाऊंगा। मैं कहीं होटल में काम करता हूँ तो कोई रहने वाला कोई सामान अपना छोड़ जाए, कुछ और छोड़ जाए, कुछ उसने बिस्किट खा रखे हैं तो शायद आधा छूटा हुआ है वो छोड़ जाए, साबुन आधा छोड़ जाए, मैं उसको ले लूंगा, मेरे को थोड़ा हो जाएगा। अब ये सब भी वस्तुएं या धन कमाने की इच्छा है, लेकिन अधर्म पूर्वक है। तो जब हम अंतर यात्रा में जाएंगे, हम देखेंगे कि मेरे ये लक्ष्य हैं, कोई बात नहीं। पहली बात तो उसमें जो अधर्म पूर्वक लक्ष्य है उसको छोड़ देना है। संभावना है आप में ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन यदि है तो उन लक्ष्यों को तो हमें छोड़ना है जो आपने अपने लक्ष्य कल बनाए, अच्छे ही लक्ष्य रखने। अब अगली बात आएगी कि लक्ष्य तो अच्छा है, लेकिन उस अच्छे लक्ष्य के लिए मैं किस तरह के कार्य कर रहा हूं। तो कार्य हो सकता है अच्छे कर रहा हूं, लेकिन मन में विचार आ रहे हैं कि मैं नहीं, इसकी जगह ये भी कर लूं तो अच्छा है, शायद इससे और हो जाएगा, ये काम और कर लूं, ये थोड़ा सा और झूठ बोल दूं तो और कुछ अधिक मिल जाएगा। कर नहीं रहा हूं कर्म में, लेकिन विचार आ रहे हैं। तो अंतर्यात्रा में हम उन अपने कारणों को वहीं रोकने का प्रयास करते हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है, वहीं पर ही पहले से पता करते हैं। एक है कि मन में आ गया, फिर कर्म में भी आ गया, फिर कर्म में आ गया, तब देखा, समझा, फिर रोका। उसके स्थान पर कि प्रारंभ तो मन से ही है, मन में ये विचार आ रहे हैं, भले ही मैं नहीं कर रहा हूं, तो साधक इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होगा कि मैं कर तो रहा ही नहीं हूं, मन में आया तो कोई बात नहीं है, मैंने वास्तव में थोड़ा ना किया है, और निश्चिंत हो जाएगा। तो ये उतने मात्र से निश्चिंत नहीं होता है। हम प्रथम स्तर पे हैं, पहले हैं, तब तो ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूं, उतने मात्र से दूसरे भी हमसे संतुष्ट हैं और हम भी संतुष्ट हैं। लेकिन जब हमें ध्यान की और ऊंची गहराइयों में जाना है और हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति है, तो हम विचारों में आ गया, कर्म में नहीं आया, इस स्थिति से संतुष्ट नहीं रह सकते। क्योंकि आज एक बार विचार आया, हो सकता है फिर और विचार आ सकता है, और आगे जाके हम वैसा कर भी सकते हैं। क्योंकि जितना हम विचार करेंगे, वृत्ति बन रही है, तो उसका संस्कार तो पड़ ही रहा है। और वो जो कुछ गलत संस्कार था जिसकी हमने वृत्ति उठाई, हमने सोचा, उसको जब हम बार बार सोचेंगे, हर बार जो सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा वो संस्कार और दृढ़ होता जाएगा। और उसको जब हम विचार कर रहे हैं, उसको करणीय या उचित या हितकारी के रूप में देख रहे हैं, तो जो संस्कार पड़ेगा वो आगे जाकर के हमें वैसे कर्म में प्रवृत्त कर देगा। परिस्थिति आएगी तो हम बस कर बैठेंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे अपने को। तो ये जो विपरीत विचार है कि मैं इस रीति से कर रहा हूं, हमें मन पे ही रोकना है उसको। वो कब रोकेंगे? जब हम उन वृत्तियों को जानेंगे, समझेंगे। यदि हमने अपना अभ्यास या प्रवृत्ति अपने बाह्य कर्मों और वाणी से ही अपने आकलन की बना रखी है, और दूसरे हमारा ऐसा आकलन करते हैं और उसी पे हम भी अभ्यस्त हो गए, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम अंदर से ठीक नहीं कर सकेंगे। हम तभी करेंगे जब बाहर रोग आएगा, जब बाहर विकार होगा, तभी हम प्रयत्न करेंगे। अंदर वाले में पहले से नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अंतर यात्रा करते हैं, बार बार अपने को देखते हैं, तो हमारा ये अभ्यास बनता है कि हम अपना आकलन अंदर से कर रहे हैं, अंदर से भी कर रहे हैं, बाहर से भी कर रहे हैं। बाहर का छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे भी जो कुछ कह रहे हैं उससे भी हम अपना आकलन कर सकते हैं, वो भी अपनी जगह कुछ उपयोगी होता है। लेकिन हम अंदर से कर रहे हैं, ये हमारा अभ्यास बन जाता है। मैं अपने को अंदर से देख रहा हूं। उचित अनुचित का मूल निर्णय मैं अपने अंतर मन की प्रवृत्तियों से, वृत्तियों से, विचारों से कर रहा हूं कि मैं कैसा विचार कर रहा हूं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किन उपायों को अपना रहा हूं, धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, अन्याय पूर्वक। तो जो हम वृत्तियों को उचित अनुचित का निर्णय देते हैं, ये करने योग्य, नहीं करने योग्य है, तो हम जब सकाम स्तर पर हैं, लौकिक लक्ष्य भी बने हुए हैं, तो हम वहां देखते हैं कि इसमें अधर्म पूर्वक मेरे विचार आ रहे हैं,
तो उनको हम रोकते हैं उसका कि मुझे नहीं चाहिए। अब वो विचार बार बार भी आ रहे हैं, लेकिन हर बार हम उसके साथ ये जोड़ रहे हैं, नहीं ये मुझे नहीं विचार करना है, मुझे ऐसा करना ही नहीं है, ये मार्ग मेरे लिए हितकर नहीं है, इस तरह की विचारधारा मेरे लिए हितकर नहीं है, ये हम उसके साथ हर बार लगा रहे हैं। वो जो वृत्ति पहली हमारी बुरी आ रही है, उसके साथ हर बार हम ये लिख रहे हैं, ये अपना संकेत साथ में जोड़ रहे हैं कि नहीं ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, इससे मेरा वास्तव में हित नहीं है। अब वो वृत्ति वैसी नहीं रहेगी जैसी उठ करके आई थी। वो वृत्ति उठी, उस वृत्ति के साथ हमने कुछ विचार अपना नया डाला, नई प्रयत्न पूर्वक एक नया विचार किया, ये हमारा पुरुषार्थ है, अंदर का आंतरिक कार्य है। अब वो जो चीज बनी है उसका भी संस्कार पड़ेगा। तो विचार तो उठा है उस गलत प्रवृत्ति का, लेकिन साथ में ये भी जुड़ करके अंदर गया है संस्कारों के स्तर पे कि ये करने योग्य नहीं है। अब ऐसा हम बार बार कर रहे हैं अंतर यात्रा में या अन्य समय में। अब जब कभी वो संस्कार उभर के आएगा तो वो संस्कार कैसा उभर के आएगा? वो गलत विचार आ तो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ क्या आएगा? पूरी फाइल आएगी ना वैसे की वैसी, वैसा का वैसा आएगा। ये करने योग्य नहीं है, इससे ये हानि है, वो चीजें साथ ही साथ आएंगी। तो जब अंतर यात्रा में हम किसी अपनी गलत प्रवृत्ति विचार को भी उभारते हैं, लेकिन उसको प्रिय नहीं देखते हैं, उसको हम अप्रिय देखते हैं, इच्छा नहीं करते, वो अनिच्छा है, वो त्याज्य है, इस कोटि में रखते हुए विचार कर रहे होते हैं, तो उन विचारों को करने में हमें कोई हानि नहीं है, बल्कि वो हटाने की यही प्रक्रिया है। ऐसे ही हटेंगे वो, और ऐसे ही हम अपने संस्कारों को बदलते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, योगी हैं, उनके अंदर चोरी की जानकारी, अन्य जो बुरे कर्म है उनकी जानकारी होती है, नहीं होती है? होती है। चोरी क्या होती है, झूठ क्या होता है, व्यभिचार क्या होता है, परिग्रह क्या होता है, ये उनको पता होता है ना। उनसे पूछो तो सब बता देंगे वो भी, ये क्या चीज है। उनके विचार कहां से आए? उसके संस्कार है ना उनके मन में। संस्कार है ही नहीं है। दुनिया शराब पीती है, इसको उनको पता है ना। उनसे पूछो आपको पता है कि शराब होती है, लोग पीते हैं? तो बोले हाँ पता है। तो कैसे पता लगा उनको, कैसे स्मरण आया? तो उसके संस्कार हैं उनमें। तो हम यूं कहेंगे उनके अंदर शराब के संस्कार हैं, हम यूं कहेंगे उनमें चोरी के संस्कार हैं। हाँ हैं, लेकिन शराब पीने के नहीं है, शराब छोड़ने के हैं। चोरी करने के नहीं है, चोरी छोड़ने के संस्कार हैं। चीजें तो सारी हैं, जानकारी तो सारी है, क्या क्या गलत होता है, कैसे कैसे गलत कार्य होते हैं, वो सब उनको पता है। लेकिन वो संस्कार कैसे हैं? हे कोटि वाले हैं, त्याज्य कोटि वाले हैं। ये विवेक पूर्वक किया जा रहा है कि ये विचार, ये वृत्ति ठीक नहीं है, ये ऐसी है। तो अंतर यात्रा में जब हम अपने आप को देखते हैं, उसमें ये साथ साथ में काम करते हैं। एक केवल ऐसा नहीं है कि विचार आए और गए और विचार आए गए, हमें कुछ नहीं। अगर हम यूं ही निकालते रहेंगे तो फिर वो वैसे ही बने रहेंगे। और अगर हम उपेक्षा भाव वाला साथ में जोड़ रहे हैं तो अच्छे की भी उपेक्षा कर रहे हैं, तो बुरे की भी उपेक्षा कर रहे हैं। तो बुरे की उपेक्षा वाला भाव तो ठीक है, लेकिन अच्छे की भी उपेक्षा कर देंगे, वो हानि हो जाएगी साथ में। तो हमें इसके साथ साथ कुछ ना कुछ करना होता है। तो जब भी हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं और कोई भिन्न वृत्ति, सकाम वृत्ति, अधर्म पूर्वक अन्याय वाली वृत्ति आ जाती है, तो उससे कोई भयभीत और चिंतित होने की बात नहीं है। बोले ठीक है, आओ मैं ठीक करके दूंगा, उसको संशोधन करके दूंगा। सफाई करने वाले तो हम ही है ना, हमें ही तो करनी है सफाई। बाजार से गेहूं आया, बाजार से सब्जी आई और वो उसमें अशुद्धियां हैं, तो हम उससे यूं डरते हैं क्या कि ये तो अशुद्धि आ जाएगी। भाई ठीक है, अशुद्धि है, आई है, जैसा है आया है, मैं इसको शुद्ध कर रहा हूं ना। सब्जी को शुद्ध कर दिया, मिट्टी हटा दी, कंकर हटा दिए, ये बैठा हूं ना मैं, खुद कर रहे हैं ना। हमें क्यों डर लगता है कि भाई ये गंदा आ जाएगा तो हम गंदे हो जाएंगे? कुछ भी नहीं है। सफाई करने वाले हम बैठे हैं ना, काम करने वाले हम बैठे हैं ना, पुरुषार्थ करने वाले हम बैठे हैं ना। तो अपने जो भी संस्कार बुरे आ रहे हैं, वो बाजार से नहीं, हमारे अंदर से आ रहे हैं, हमारे अपने खुद के हैं, या भाई आलंबन के कारण से आ रहे हैं, तो उसमें चिंतित क्यों होना है? हम बैठे हैं ना इस पे काम करने वाले, आने दो। गंदे कपड़े आ रहे हैं तो आने दो, क्या हम धो देंगे ना उसको?
के पहनेंगे। हम उससे भाग नहीं सकते, वृत्तियों से कहां भागेंगे, अपने संस्कारों से कहां भागेंगे हम, हमारे अपने हैं, हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। बस उनकी धीरे धीरे सफाई करते जाएंगे, एक कपड़ा धोया, दूसरा धोया, यहां सफाई की, वहां की, थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे। थोड़ा कपड़ा आज साफ किया, थोड़ा और कल कर लिया, पूरा नहीं हुआ तो और प्रयास किया, धीरे धीरे करते जाएंगे। तो अंतर यात्रा में जब हम वृत्तियों को देखते हैं तो वृत्तियों से न डरने की बात है न घबराने की बात है। हमने जो जाना है, समझा है, उस पर विश्वास रख के अपने प्रयत्न को करने आने दीजिए। तो जब हम ये इस तरह से फिर ध्यान में हमारे लिए लाभदायक होता है, वो वृत्तियां फिर नहीं उठेंगी, हमने क्षीण कर दिया है उसको। तो ध्यान में वृत्तियों को रोकते हैं, अंतर यात्रा में हम वृत्तियों को उठा लेते हैं। तो वृत्तियों का उठाना ध्यान में कैसे लाभदायक होगा, ये तो परस्पर विपरीत बात है। विपरीत नहीं है, अनुकूल है। तो थोड़ी देर के लिए आज भी बैठेंगे, अन्य कार्य छोड़ दीजिए, आराम से बैठ के प्रसन्नता से कि मैं अपने शुद्धि के लिए कार्य कर रहा हूं। नेत्रों को बंद करेंगे। कल जो आपने अपने विचारों के अनुरूप जो देखा कि मेरे जीवन के लक्ष्य मुख्यतः क्या बने हुए हैं, उनमें से किन्हीं एक और दो को ले लीजिए जो ऊपर के हैं, अधिक प्रमुख हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो हम विचार करते हैं, उन विचारों में को स्मरण कीजिए और उस पर विश्लेषण कीजिए कि ये धर्मपूर्वक हैं, अधर्मपूर्वक हैं, दूसरों को दुख और हानि पहुंचा के, अन्याय करके अपने लक्ष्य को सिद्ध करने वाले हैं, अथवा दूसरों का हित करते हुए अब मैं इन लक्ष्यों को पूर्ति करने के विचारों को करता हूं। दोनों तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में विचार कीजिए। किसी एक लक्ष्य को ले लीजिए, दो को ले लीजिए।
समाप्ति की ओर बढ़िए। प्रणव ध्वनि। नेत्रों को खोल लीजिए। थोड़े समय में थोड़ा बहुत पता लगता है। कई बार तो उस विषय पे जाने में ही कईयों को दिक्कत हो सकती है कि मैं उस तरह का विचार कर पाऊं, कुछ पकड़ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे, आप में से बहुत से पकड़ भी रहे होंगे, तो सीधे उसी बिंदु पे पहुंच जाते हैं। एक होता है बहुत सारे विचार हैं, उसमें से छांट रहे हैं, इसमें से कौन सा ये है, ये है, ये है, ये है। देर लगती है छांटने में। बहुत विचार हैं अंदर, बहुत वृत्तियां हैं। जिस चीज को सोचने के लिए हम गए कि इस लक्ष्य के लिए जो मैं अधर्म पूर्वक कार्य करता हूं, वो विचार कौन से हैं, तो एकदम से नहीं आ रहा है, ढूंढ रहे हैं, फिर कोई मिल गया, शायद ये हो, ये हो। लेकिन जैसे अंतर यात्रा और अपने विचारों को हम देखते जाते हैं, सबसे परिचित हो जाते हैं। तो घर की वस्तु से परिचित होते हैं, नगर या गांव की गली गली से परिचित हो जाते हैं, तो तुरंत पता लगता है कि अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वहां है। तो ढूंढने में देर नहीं लगती है। लेकिन प्रारंभ में अगर देर भी लगती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखेंगे आपको मिलेगी, छांटेंगे, मिल जाएगी, एक आएगी, दो आएंगे, ऐसे विचार आएंगे। और जब हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर छुपा हुआ रहता है, हमारी कामना। फिर कहीं